हेलो दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्लास नंबर 7 में आज मैं फिर से आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सो आज का जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि 55 लीटर मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। इसमें कितना पानी मिला दें कि नया अनुपात 7:6 हो जाए। मतलब कि कोई एक घोल है, कोई एक मिश्रण है दूध और पानी का, और दूध और पानी का जो घोल है उसमें दूध और पानी का जो रेशियो दिया गया है वो 7:4 दिया गया है। मतलब 7 पॉइंट अगर आपका दूध है तो 4 पॉइंट आपका जो है पानी है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी और एक्स्ट्रा मिला दिया जाए कि जो नया रेशियो बने वो आपका 7:6 के रूप में बने। ये आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिलावट है, मिलावट कितने का है? दूध प्लस पानी का मिलावट 55 लीटर का है। 55 लीटर का है। और रेशियो कितना है? अनुपात कितना है? अनुपात आपका कितना है? 7:4 है। मतलब 7 आपका पानी है तो 7 आपका दूध है तो 4 आपका पानी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 55 लीटर की मिलावट है, 7:4 के रेशियो में दूध और पानी की मिलावट है। नया अनुपात 7:6 हो रहा है। यदि उसमें पानी कितना मिलाया जाए तो अगर उसमें पानी हम कुछ मिला देते हैं तो नया रेशियो जो है वो आपका 7:6 का हो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछा जा रहा है कि पानी की घोल कितना मिलाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि दूध कितने लीटर इसमें मिला है और पानी कितना लीटर मिला है। ये चीज़ हमें समझना है। तब दूध प्लस पानी की मात्रा, पानी की वास्तविक मात्रा कितना है, वास्तविक मात्रा हमें पता करनी है। अब दोस्तों टोटल मिलावट कितना है? 55 लीटर। और रेशियो में अगर टोटल किया जाए, अगर इनका 7 है दूध का, 4 पानी का है तो 7×4 11। 7 और 4 11, 11 बराबर आपका किसके हो जाएगा? 55 के। 11 बराबर आपका किसके हो जाएगा? 55 के, क्योंकि ये रेशियो में टोटल है और ये सवाल में दिया गया टोटल वास्तविक मान दिया गया है। अब 1 बराबर, अब अगर आपसे पूछा जाए दूध की मात्रा क्या हो जाएगी तो आप कहेंगे 55 ऊपर आप रख दीजिए, 11 नीचे रख दीजिए और गुणा आप कर दीजिए दूध वाले रेशियो से। 7 है, 7 से कर दीजिए, 11 × 5 = 55, 5 × 7 = 35। मतलब ये क्या है? 35 लीटर दूध की मात्रा हो जाएगी। दूध की मात्रा हो जाएगी 35 लीटर दूध की मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर 35 लीटर अगर 35 लीटर जो है दूध है, 35 लीटर अगर दूध है 55 लीटर में, तब पानी कितना होगा दोस्तों? पानी कितना होगा? पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों? 55 - 35, 5 5 0 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 20 लीटर। 20 लीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी की मात्रा। मतलब 35 लीटर आपका इस घोल में, 55 लीटर के घोल में 35 लीटर आपका दूध है और 20 लीटर आपका पानी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इस मिलावट में कितना पानी एक्स्ट्रा मिला दिया जाए कि नया अनुपात 7:6 हो जाए। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि माना x लीटर पानी मिला दें, माना x लीटर पानी मिला दें तो जो रेशियो है वो कितने का हो जाएगा? तो 7:6 का अनुपात हो जाएगा। ये चीज़ हम मानते हैं। तो x लीटर मिलाना है दोस्तों। अब यहाँ पर यहाँ पर पहले ऊपर 35 हम रखेंगे दूध की मात्रा, और
और आप क्योंकि यहाँ पर दूध पहले है, दूध का रेशियो पहले है और उसके बाद फिर पानी, तो हम ऊपर 35 दूध की मात्रा रखेंगे और 20 वाले में हम x लीटर पानी मिला रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा नया रेशियो बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, 7:6 का। 7:6 का मतलब क्या हुआ, 7/6, 7/6 का हो जाएगा। 7/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 7:6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 7×5 = 35, यहाँ पर 5 आएगा, 6×5 = 30, मतलब 30, यहाँ पर 30 बराबर 20 + x हो जाएगा। 30 बराबर 20 + x हो जाएगा, या 20 को इधर आप कर दीजिए, 30 - 20 बराबर x हो जाएगा, या फिर x बराबर 10 हो जाएगा। x बराबर 10 हो जाएगा। 30 में से 20 को जब आप निकालेंगे तो फिर 10 बचेगा, तो x बराबर 10। और x क्या माना गया था, यहाँ पर माना x लीटर पानी मिला दें तो 7:6 का अनुपात हो जाएगा। मतलब कि x बराबर 10 निकला, इसका मतलब 10 लीटर अगर पानी और मिला दिया जाए तो जो नया रेशियो बन के तैयार होगा वो आपका 7:6 का हो जाएगा। सो दोस्तों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, x बराबर 10 लीटर। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 लीटर, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक राशि ABC में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि A का भाग 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर A का हम 2 मानते हैं, B का 5 मानते हैं, C का 9 मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माना A, B व C की राशि बराबर 2x 5x व 2x 5x व 9x है। ये आपका A की राशि 2x है, B की राशि 5x है, C की राशि 9x है। तब कुल राशि बराबर 2x + 5x + 9x, 5 और 2 7, 9 16x, कुल राशि आपका 16x है। तब कुल राशि 16x है, ये आपका 16x हो जाएगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर A का भाग कितना है, A की राशि बराबर 2500 रुपया, A की राशि बराबर 2500 रुपया। तब अब यहाँ पर रेशियो में A का मान कितना दिया गया है, 2x। यहाँ पर रेशियो में आपका A का मान 2x दिया गया है। तब 2x बराबर 2500, 2x बराबर 2500। अब इस 2 से 2500 को जब आप काटेंगे तो आपका x बराबर 1250 आएगा। x बराबर 1250 आपका निकल के आ जाएगा। अब x बराबर अगर 1250 है और टोटल राशि आपसे, तो कुल राशि कितनी है यही आपसे पूछा जा रहा है। और रेशियो में आपका रेशियो में टोटल राशि है वो कितना है, 16x है। तब कुल वास्तविक राशि बराबर 16x, 16 × 1250, 16 × 1250। 16 से जब जीरो में आप गुणा करेंगे जीरो आएगा, 16 × 5 = 80 जीरो आएगा, 16 दूनी 32 8 40 जीरो आएगा, 4 का हासिल बचा, 16 × 16 और 4 20, 20,000। ये आपका 20,000 आएगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। टोटल राशि आपकी 20,000 होगी। इस सवाल का यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक धनराशि ABC व D के बीच क्रमशः 4:6:11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि C का हिस्सा 7,854 रुपया है तो B व D की मिलाकर कितनी धनराशि होगी।
ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर हम मानते हैं रेशियो में आप देख रहे हैं 4 किसका है, ए का, बी का कितना है 6 है, सी का कितना है 11 है, डी का कितना है 13 है और सी का यहाँ पर 11 है और वास्तविक में कितना है 7854 है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी का रेशियो आपका दिया गया और साथ में उसकी वास्तविक वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर हम मानते हैं माना प्रत्येक की धनराशि बराबर 4x 6x 11x व 13x है। मतलब ए का 4x है, बी का 6x है, सी का 11x है और डी का 13x है। मतलब इतना दिया गया है। हम मान लेते हैं कि इनको इतना इतना दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सी का मान दिया गया है। सी की धनराशि बराबर 11x बराबर 7854, ये आपका दिया गया है। या x बराबर 7854 बटे आप 11 रख सकते हैं। जब आप 11 से इसको काटेंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, एक बचा 11 कम 11 हो जाएगा, यहाँ पर 44, 11 चौके 44। मतलब कि x बराबर 714, x बराबर 714 निकल के आया। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बी व डी की मिलाकर कितनी धनराशि हो रही है। तो यहाँ पर बी व डी का कुल धन बराबर, कुल धन कितना हो रहा है दोस्तों, बी का कितना है 6x, बी का कितना है 6x और डी का कितना है 13x। बी और डी की बात की जा रही है। बी का 6x है प्लस डी का 13x है और दोनों को जब मिला देंगे तो 19x हो जाएगा। अब इनका वास्तविक राशि धनराशि कितनी हो जाएगी, वास्तविक धनराशि कितनी हो जाएगी, वास्तविक धनराशि 19x या 19 गुणे x का मान कितना है दोस्तों, x का मान आप देख रहे हैं 714 है, तो 714 आप कर दीजिए। जब आप 19 का 714 में गुणा करेंगे तो 13,566 आएगा, 13,566 आ जाएगा। ये बी और डी का मिला करके धनराशि यही हो जाएगी। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। श्री हरि और श्री किशोर की आयु का योग 128 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:13 हो जाएगा। श्री हरि की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। श्री हरि और श्री किशोर की आयु का योग 128 है। अब यहाँ पर इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, श्री हरि की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो माना श्री हरि की वर्तमान आयु x वर्ष है। हम मान लेते हैं कि श्री हरि की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। अब दोस्तों श्री हरि की अगर हम x वर्ष मान लेते हैं तो श्री हरि और श्री किशोर की आयु का योग कितना है, 128 है, 128 है। तब श्री किशोर की आयु जो है अपने आप पता चल जाएगी। तब श्री किशोर की वर्तमान आयु अब यहाँ पर 128 है तो 128 माइनस x वर्ष हो जाएगा, x वर्ष है। ये अपने आप 128 में जब हम x को घटा देंगे जो बचेगा
वो किसकी आयु हो जाएगी? श्री किशोर की। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या कहा जा रहा है? अब से 6 वर्ष बाद, मतलब जो इनकी प्रेजेंट एज है उसके 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:13 हो रहा है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब किनकी? सबसे पहले कौन है? श्री हरि है। उसके बाद कौन है? श्री किशोर है। तो सबसे पहले हम श्री हरि की आयु को रखेंगे यक्स। अब चूंकि ये रेशियो में है, और रेशियो को आप इस रेशियो को 15/13 के रूप में भी दोस्तों लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो फिर रेशियो का सवाल में जब भी हल होता है तो लगभग उसकी रूपरेखा को हम बदल देते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन में ही उसकी मदद होती है, मतलब उसका हम सहायता लेते हैं फ्रैक्शन में ही बदलने के दौरान। तो सवाल को हल करने में आसानी होती है जब हम रेशियो को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 6 वर्ष बाद अब इनकी आयु कितनी है? यक्स है। इनकी आयु कितनी है? 128। अब 6 वर्ष का मतलब जो प्रेजेंट एज है उससे 6 वर्ष बाद, तो यक्स में 6 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो प्रेजेंट एज रहेगा उसके 6 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो जितना है उसमें 6 वर्ष और एक्स्ट्रा जुड़ेगा। अब इनकी 128 माइनस यक्स है और 6 वर्ष इनके में भी ऐड होगा, 6 वर्ष इनकी भी बढ़ी है। अब बराबर 15/13, मतलब इनके एज का रेशियो 15/13 हो जा रहा है। ये आपका एक डेटा बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब 13 का यक्स प्लस 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 13 का इसमें कर दीजिए, 15 का इसमें कर दीजिए। तो 13 का जब इसमें होगा तो 13 यक्स प्लस 13 छंगे 78 हो जाएगा, बराबर 15 का इसमें जब होगा, 15 का जब इसमें हम करेंगे, जब 15 का इसमें आप करेंगे तो 1920 हो जाएगा। 15 का जब 128 में आप करेंगे तो 1920 हो जाएगा, और माइनस 15 यक्स हो जाएगा और प्लस 15 छक्के 90 हो जाएगा। ये आपका कुल मिलाकर के इस तरीके से डेटा बन जाएगा। जब आप इसको आगे हल करेंगे, 13x है दोस्तों, 13x और ये 15x, 15x को आप इधर कर दीजिए, यहाँ पर हम यहाँ पर हल कर देते हैं। आपका फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 13x, यहाँ पर 15x है, 13x के पास में 15x कर दीजिए। ये माइनस में 15x है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 13x, 15x माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस 15x हो जाएगा, बराबर बराबर। अब यहाँ पर क्या बचा? 1920 प्लस 90, और ये 78 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। आपका कुछ इस तरीके से डेटा बन जाएगा। जब आप इसको आगे और हल करेंगे तो 13x और 15x कितना हो जाएगा? 28x, 28x हो जाएगा, और 1920 है, 90 है, 90 में से 78 को जब आप घटाएंगे तो 12 बचेगा, 90 में से 78 को जब आप घटाएंगे तो 12 बचेगा, और 12 को जब 1920 में आप जोड़ेंगे 1920 में तो 1932 हो जाएगा, 1932 हो जाएगा। 28x बराबर 1932। जब आप 1932/28 करेंगे और बराबर यक्स के हो जाएगा, यहाँ पर 28x बराबर 1932 है, तो यहाँ पर बराबर यक्स के हो जाएगा। 28 का जब आप 1932 से काटेंगे तो आपका ये काट करके निकल के आएगा क्या? यक्स बराबर 69। यहाँ पर 69 बार चला जाएगा। 28 का 69 में जब आप गुणा करेंगे तो 1932 आपका कट जाएगा। तो यक्स बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों? यक्स बराबर 69 निकल के आएगा। अब आपका जो प्रश्न है, माना श्री हरि की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? श्री हरि की वर्तमान आयु कितनी है? तो यक्स इनकी वर्तमान आयु थी और यक्स इनकी वर्तमान आयु है, और वर्तमान आयु ही यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। तो श्री हरि की जो वर्तमान आयु होगी वो 69 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, श्री हरि की इस प्रकार
इस प्रकार श्री हरि की वर्तमान आयु 69 वर्ष है। 69 वर्ष है। 69 वर्ष है। वर्तमान आयु 69 वर्ष है। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या का 60% है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा, ये आपका प्रश्न है दोस्तों, और इसके नीचे भी एक प्रश्न है। तो पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहली संख्या, हम यहाँ पर पहली संख्या को मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। यहाँ पर पहली संख्या को मैंने x मान लिया, दूसरी संख्या को मैंने y मान लिया। तब पहली संख्या का 48%, पहली का मतलब x का 48%, x का 48%, दूसरी संख्या का 60%, y का 60% के बराबर है। मतलब ये आपका पहली संख्या दूसरी संख्या का 60% है। ये इस तरीके से इसका डेटा बन जाएगा। अब यहाँ पर इस y को हम यहाँ पर लाएंगे, x बटे y हो जाएगा बराबर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा 48। अब यहाँ पर 60 बटे 48 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, मतलब x बटे y बराबर 5 बटे 4 आया। अब इसी चीज़ को आप किस में बदल सकते हैं, या x रेशियो y बराबर 5/4। यही आपसे पूछा भी जा रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात क्या होगा। क्रमशः का मतलब पहली का दूसरी से। तो अब यहाँ पर जब आप इसको परसेंट से, जब ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, x बटे y बराबर 60 बटे 48, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब आप इस फ्रैक्शन को रेशियो में बदल सकते हैं, क्योंकि आपका अनुपात में पूछा जा रहा है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो रेशियो होगा वो 5/4 हो जाएगा। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात होगा। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में आप जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 ग्राम रेशियो 2 किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1000 ग्राम बराबर 50 रेशियो 2 एकम 2000। ये हो जाएगा। 0 से 0 आप काट सकते हैं। उसके बाद 5 एकम 5 आएगा, और 5 चौके 20, 1 0 बच रहा है यहाँ पर, 1 0 को आप उतार दीजिए। 1/40 ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब 50 ग्राम और 2 किलोग्राम के बीच में जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो 1/40 का हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। एक त्रिकोण के 2 कोण 1/2 के अनुपात में है। यदि एक कोण माप 30 अंश है, एक कोण का माप 30 अंश है, तो त्रिकोण के सबसे बड़े कोण का माप डिग्री में कितना होगा। ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक त्रिकोण के 2 कोणों का जो रेशियो है वो आपका 1/2 है, और एक कोण का जो मान दिया गया है वो आपका 30 अंश दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़े वाले कोण का मान क्या होगा डिग्री अथवा अंश में। अब यहाँ पर एक कोण 1 है, एक कोण 2 है, और एक कोण का आपका मान दिया गया है 30 डिग्री। यहाँ पर हम मानते हैं, माना पहले 2 कोण का माप, यहाँ पर पहले 2 कोण का माप मान लेते हैं 1/2 है, तो 1x व 2x है।
इस तरह से हम मान लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो आपका कितना होता है, 180 अंश होता है। अब दोस्तों आपका एक कोण x हो गया, एक कोण आपका 2x हो गया, एक कोण आपका 30 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है। तब क्या करेंगे, तब तीनों कोणों का योग बराबर x प्लस 2x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। x और 2x बराबर 3x हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, यहाँ पर 3x बराबर 30 को उधर जब आप करेंगे तो 180 माइनस 30 हो जाएगा। 3x बराबर 150 डिग्री, यहाँ पर डिग्री आप लगा दीजिए। या x बराबर 3 पचे 15, 50 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिकोण के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। अब यहाँ पर 30 डिग्री है, एक आपका एक रेशियो में है और दूसरा 2 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। सबसे बड़े कोण का माप, सबसे बड़े कोण का माप बराबर, सबसे बड़े कोण का माप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं 2x है, 2 गुणे 50 हो जाएगा क्योंकि x का मान 50 डिग्री है। 50 डिग्री बराबर 2 पंचे 10, मतलब कि 100 डिग्री। ये आपका सबसे बड़े कोण का माप हो जाएगा। यही इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, ए व बी के वेतन का अनुपात क्रमशः 13:7 है। यदि ए के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह बढ़कर 16,250 रुपया हो जाती है। बी का वेतन क्या होगा, ये आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है। ए व बी के वेतन का रेशियो कितना दिया गया है, 13:7 दिया गया है। यहीं से हम सवाल की शुरुआत करते हैं। ए व बी का वेतन क्रमशः 13:7 के अनुपात में है। ये चीज़ आपको दिया गया है। ए व बी का वेतन क्रमशः 13:7 अनुपात में दिया गया है। माना ए व बी का वेतन, अब यहाँ पर हम रेशियो को x के साथ मान लेते हैं। बी का वेतन 13x व 7x है, मतलब क्रमशः 13x व 7x। 13x किसका है, ए का, 7x किसका है, बी का। अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, यदि ए के वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है, ए के वेतन में, ए के वेतन में 25% की वृद्धि करने पर, 25% की वृद्धि करने पर वह बढ़कर 16,250 हो जाती है। मतलब अगर ए के वेतन में 25% की वृद्धि, ए का वेतन कितना है यहाँ पर दोस्तों, 13x, 13x का 25% मतलब 100, अपने आप में हर एक चीज़ कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। अब 100 में 25% की वृद्धि हो रही है तो मतलब 125। अब 13x आपका कितना है, 100% है, 13x का कितना, 125%। 125% जब वृद्धि होती है तो ये बढ़कर कितना हो जाता है पेमेंट आपका,
16,250 रुपया, 16,250 रुपया ये आपका पेमेंट हो जाता, मतलब वृद्धि हो जाती है। अब इस सवाल को हम हल कर देते हैं। 13x गुणे 125/100 बराबर 16,250। आप ऐसे हल कर सकते हैं इसको। 125 का 25 से जब हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा, मतलब। और यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13x गुणे 5/4 बराबर 16,250 ये आपका हो जाएगा। और जब आप जो है इसको हल करेंगे तो 5 का बराबर है, तो इसको आप काट सकते हैं सीधा सीधा ऐसे ही। 5 तिया के 15, 1 बचा, 5 दूना के 10, 2 बचा, 5 पचम 25 और 1 0। और फिर 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13x बराबर 4 0 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 तिया के 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 13 से इस 13 को आप काट सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब आपसे दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, b का वेतन कितना होगा, b का वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर माना a व b का वेतन कितना माना गया है, a का 13x माना गया, तो b का 7x माना गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तब b का वेतन बराबर, तब b का वेतन बराबर 7x, 7x से तो 7 गुणे 1000 आप कर दीजिए, 7 कम 7,000 रुपया ये आपका जो दोस्तों बी का वेतन हो जाएगा, और सवाल के हिसाब से ये आपका आंसर भी हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। फिर हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं दोस्तों। फिर कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, जो आपको हम अगली क्लास में समझाने वाले हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।